इस पर बात करेंगे सर। बिल्कुल, मैं तो टाइमलाइन आपको बता चुका पिछले हफ्ते। 2027 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी की दशा अंतर्दशा है उसके अनुसार 2027 अक्टूबर तक बीजेपी की स्थिति ठीक ठाक है। उसके बाद की अंतर्दशा बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की अंतर्दशा शुरू हो रही है, यानी सत्ता से पकड़ उनकी और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। या तो मिड टर्म इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, किसी तरह से खींच ले, क्योंकि 27 में लगेगा कि एक साल और बाकी है। या क्या कंडीशन होगी ये थोड़ा आने वाला वक्त बताएगा, देखेंगे हम क्या होता है। लेकिन 26 में आपने कुछ नहीं देखा हड़कंप। 2026 तो अच्छा नहीं जाएगा, मैंने बोला था। तो एक एक लाइन का फलादेश है कि 2026 में आपने कुछ नहीं देखा जो 2027 में आप देखने जा रहे हैं। 2027 जो है रिवोल्यूशनरी भी होगा और ज्यादा खूनी भी होगा। यानी सड़कों पे हिंसक। हिंसक, हाँ ये शब्द मैं ढूंढ रहा था। सड़कों पे हिंसक आंदोलन होने के संकेत 2027 में है। उसमें प्रशासन और आम जनता या कहें आंदोलनकारियों के बीच टकराव चरम पे होगा। क्योंकि अभिजीत दीपके को अब मैं देख रहा हूं, तो पिछली बार मैंने कहा था ना कि फ्रैंकेस्टाइन पैदा हो जाते हैं कई बार, जिसे हम अपने फायदे के लिए पालते पोसते हैं, वो फिर हमारे ही खिलाफ हो जाते हैं। इसके लिए मैं बड़ी अच्छी फिल्म एक हालांकि नमक नमक हलाल भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां राजेश खन्ना को अमिताभ बच्चन लेबर्स के बीच में प्लांट कर देता है और फिर राजेश नमक खन्ना हराम। वहां। नमक हराम थी वो। सॉरी, नमक हराम, हाँ, नमक हराम। राजेश खन्ना को प्लॉट कर देता है उनके बीच, तो राजेश खन्ना उनके लेबर्स की दुख तकलीफ को देखकर वाकई में आंदोलनकारी बन जाता है। तो कई बार फ्रैंकेस्टाइन ऐसे पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उतरते हैं किसी और चीज के लिए, फिर मजबूरी में फिर वो उस तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक इंसान तो बैठा ही हुआ है ना। तो अब मैं देख रहा हूं अभिजीत दीपके या ये कॉकरोच जनता पार्टी हर मुद्दे पे उतर जा रही है, हर राज्य में। अब ये जैन जैन अल्फा के लिए, जैन जी से आगे जैन अल्फा के लिए, अब वो जैन अल्फा सड़कों पे उतर रहे हैं कि हमारे स्कूल में ये नहीं है। और अभिजीत दीपके अब स्कूलों का परिदर्शन कर रहा है और वहां के लिए अब सवाल उठा रहा है। बाबा रामदेव का कल का बयान बड़ा महत्वपूर्ण है जो सुनने को आया है। बिल्कुल ही 180 डिग्री घूमे पड़े हैं वो। पता नहीं अब कल को कह दें कि एआई, ये एआई था। कोई ठीक नहीं है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है उनका। और हमेशा मौसम विज्ञानी हमारे देश में हमेशा रहे हैं, हर देश में रहे हैं मौसम विज्ञानी। तो मौसम बदलता देखकर फिर बातें बदलने लगती हैं। वैसे मैं तो बड़े पोलाइट तरीके से कहना चाहता हूं कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। बोलने वालों को, उनके चेलों को उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। जिसने जिसने जिस जिस गुरु ने बोला है कि 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा, आप 35 रुपए पेट्रोल लेना चाहते हैं कि 135 रुपए लेना चाहते हैं, तो जाहिर है सब बोलेंगे 35 रुपए लेना चाहते हैं। तो आइए हमें समर्थन कीजिए, 35 रुपए मिलेगा पेट्रोल अब आपको। लेकिन फिर उसके बाद प्रश्न पूछा गया तो पूछ पाड़ेगा के? तो मौसम विज्ञानी का भी वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है और काफी एनालिसिस करने वाला है, एक एक शब्द की वो बोल क्या रहे हैं। शायद वो आंदोलन में उतरेंगे ये भी बोल रहे हैं, पता नहीं फिर भागना पड़े इनको, रिप्ले हो जाए। खैर, स्थितियां बहुत बदल रही हैं हर जगह, लोग अब विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, बच्चे मिसगाइडेड मिसाइल होते हैं। और सबसे बड़ी बात और है दूसरी, कि बच्चों को अपने भविष्य की चिंता बहुत होती है। वो हमेशा फ्यूचर की सोचते हैं। तो बच्चों के दिमाग में अगर घुस गया, घुस चुका है ऑलरेडी, कि हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तो फिर ये चीज रुकने वाली नहीं है। ये अभी बढ़ेगी, अभी और बढ़ने वाली है। और संघर्ष इंतजार कर रहा है।
आप शायद मैं 2 साल पहले से बोल रहा हूं कि सिविल वार के इंडिकेशन है बहुत से देशों में, जिसमें भारतवर्ष भी है। तो कल के भाषण में जो उन्होंने सिविल डिफेंस की बात कर दी, ये सिविल वार की तरफ बढ़ते हुए कदम है। अगर ये इस तरह से चीजें बढ़ती रहेंगी तो जाहिर है स्थितियां बिगड़ेंगी। वो आंदोलनकारियों, बौखलाहट तिलमिलाहट जाने की नजर आ रही है सामने। हाँ, बिल्कुल।